हेलो फ्रेंड, देखो हम आज की वीडियो में मैथ्स ऑल क्लास ऑल कंपटीशन के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखो हमें सबसे पहले लागत मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो देखो, वह मूल्य जो किसी वस्तु को बनाने में लगता है, वह मूल्य जो किसी वस्तु को बनाने में लगता है लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्या? वह मूल्य जो किसी वस्तु को बनाने में लगता है, क्या कहलाता है? लागत मूल्य। ठीक है, जो वह मूल्य जो किसी वस्तु को बनाने में लगता है लागत मूल्य कहलाता है। नंबर टू का हमें किसका पता होना चाहिए? नंबर 2 है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस ये क्या होता है? ये है वह मूल्य जिस पर वस्तु क्रय की जाती है। वह मूल्य जिस पर वस्तु क्रय की जाती है, वह मूल्य जिस पर वस्तु क्रय की जाती है। क्रय का मतलब जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमें कोई गाय लेनी, तो हमने मान लिया 20,000 में ली, तो उसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य अर्थात परचेजिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्रय की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है लाभ। नंबर 3 लाभ। लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। इसे बोलते हैं लाभ को प्रॉफिट। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वहाँ क्या होता है? लाभ। अब देखो, हमारा यहाँ पे एक विक्रय मूल्य रह गया, तो विक्रय मूल्य को बताएंगे हम नंबर 4 में। विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें भी जो है ये आया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है अर्थात विक्रय की जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु विक्रय की जाती है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात बेची जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में
यहाँ पे हमने एक लाभ लिया, तो लाभ क्या होता है? लाभ का एक सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यदि हमारे पास में क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो हम लाभ निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य में से ही क्रय मूल्य को घटाने पर जो आता है वो क्या आता है? लाभ। ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यदि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, यदि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, तथा 650 रुपये में बेच दी गई, तो उस वस्तु का लाभ बताइए। तब उस वस्तु का लाभ बताइए, लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो देखो इसका अभी हमने सूत्र बताया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी, ठीक है, तो वो क्या कहलाया? उसका क्रय मूल्य। और 650 रुपये में बेच दी, तो वो क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है पहले हम ये देखेंगे। तो क्रय मूल्य है हमारा 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर है हमारा 650 रुपये। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे? लाभ। तो लाभ बराबर, अभी हमने सूत्र लिखा था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 650 माइनस 500, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये का हमें इस पर लाभ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में लेते हैं हम, देखो हानि अर्थात लॉस। ठीक है, ये लॉस क्या होता है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो, तो वहाँ क्या होगी? हानि। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, तो तब क्या होता है? तब जो है हानि होती है। वो कैसे? देखो हम यहाँ पे भी जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लिया कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, और 350 रुपये में बेच दी गई, तो इस पे क्या हुआ? देखो खरीदी तो थी हमने 500 में और बेची वो 350 में, अर्थात क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य हो गया हमारा इसमें 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? विक्रय मूल्य बराबर हो गया हमारा 350 रुपये। तो इसमें क्या हुई? हानि हुई। तो हानि का क्या सूत्र बनेगा यहाँ पे? हानि निकालने के लिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा 500 रुपये,
और विक्रय मूल्य कितना हमारा 350 रुपये। तो कितने रुपए की हानि हुई, इसमें से हम इसे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 150 रुपये। ठीक है, तो 150 रुपये की हमारी इसमें हानि होगी। अब इसके बाद में लेते हैं हम, देखो कुछ अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण को सूत्र हैं उन्हें लिखते हैं हम। जो हमारे लाभ और प्रॉफिट से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो देखो क्या है महत्वपूर्ण सूत्र। नंबर वन है लाभ बराबर, यदि हमने अभी बताया था लाभ निकालना हो तो उसका क्या सूत्र है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और नंबर टू, यदि हमें हानि निकालनी हो तो हानि बराबर क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। नंबर थ्री, यदि हमें प्रतिशत लाभ निकालना हो, प्रतिशत लाभ, तो बराबर हो जाएगा लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। और यदि हमें हानि प्रतिशत निकालनी हो तो हानि मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारे वे प्रतिशत लाभ का सूत्र और ये हो गया हमारा प्रतिशत हानि का सूत्र। एक सूत्र इसमें ये है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। यदि हमें मान लिया विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य दे रखा हो और दर दी हुई हो उसकी, तो 1 प्लस माइनस दर अपॉन 100। ठीक है, यदि हमारा उसमें लाभ है तो हम लेंगे प्लस का चिन्ह, यदि उसमें हमारी हानि है तो हम उसमें लेंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लेंगे 6 नंबर 6 क्या है हमारा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य अपॉन 1 प्लस माइनस दर अपॉन 100। ठीक है, यदि इसमें हमारा लाभ है, लाभ दिया हुआ, लाभ बता रखा उसमें, तो हम लेंगे प्लस, और यदि हानि है तो माइनस। ठीक है, ये सूत्र हो गए। और एक सूत्र और है हमारा, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है। 7वां सूत्र है, यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे। ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के, इसमें आ जाएगा यहाँ पे बी वस्तुओं के, सॉरी मैं यहाँ पे देखो ये बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र है, ये है ए माइनस बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो उसमें हम ये सूत्र लगाएंगे। इस पर हम अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाएंगे निकाल के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, 20 आमों का विक्रय मूल्य 25 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 20 आमों का विक्रय मूल्य 25 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ इसमें जो है लाभ ज्ञात करेंगे या हम प्रतिशत हानि, मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे या लाभ प्रतिशत। ठीक है, पहले तो यही सोचेंगे। तो देखो इसमें हमारा विक्रय मूल्य है 20 आमों का और क्रय मूल्य है 25 आमों का। ठीक है, तो कौन सा अधिक है? 25 आमों का मतलब अधिक है क्योंकि उसके बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य अधिक हुआ इसमें क्रय मूल्य से, क्योंकि वो 25 आम उतने में क्रय कर रहा, बेच रहा, और ये 20 आम उतने में खरीद रहा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अधिक हुआ। तो इसमें जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हम क्या निकालते हैं? लाभ। तो इसमें क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत। क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत। तो अभी हमने इसका सूत्र बताया था कि यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हम उसमें जो है लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है ए माइनस बी, अर्थात हमारा जो हमारी वस्तु है क्रय मूल्य कितना है? 25 और माइनस 20 और अपॉन बी। बी कितना है इसमें? ए माइनस बी, बी हो गया हमारा 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। तो इसे अब हम यहाँ पर हल करेंगे तो 25 में से 20 गए, कितने बच गए हमारे? 5 अपॉन 20 और मल्टीप्लाई 100। 20 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5, क्योंकि 25 जा कितने होते हैं? 100, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 25%। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है 40 रुपये में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपये में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, मतलब कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमें बहुत कम समय में करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें देखने में बहुत मतलब लंबा दिख रहा है, कठिन दिख रहा है, लेकिन बहुत हल्का है, इजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? देखो 45 आम, ये जो हमारे 45 आम हैं, इन्हें जो है इन आमों को 20% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 40 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किस प्रकार हल करेंगे। जो हम 45 आम हैं हमारे, 45 आम 20% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा? विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 40 रुपये। ठीक है, कितना है? 40 रुपये। और 45 आमों को 20% लाभ पर बेचने पर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, 45 इन्हीं आमों को यदि हम 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 20, क्योंकि 20% है, 20 और अपॉन 100 माइनस 20। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाभ पर और ये हो गया हमारा हानि पर। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये हमारा आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे 120, और ये घटाएंगे तो यहाँ पे 80। ठीक है, अब देखो हम इसे काट देंगे तो इससे ये गया, 4 से काट देंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, और 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो कितने हो गए? 60 रुपये। कितने हो गए? 60 रुपये। ठीक है, तो अब 20% लाभ के लिए देखो आगे हम इसे किस प्रकार देखेंगे। जो हमारा 20% लाभ था, 20%
लाभ के लिए 60 रुपये पर बेचता है, 60 रुपये पर बेचता है, कितने आम? बराबर 45 आम। कितने आम बेचे थे उसने 20% लाभ पर? 20% लाभ के लिए जो हमारे 60 रुपये आए, अर्थात हमारा जो है विक्रय मूल्य आया, ठीक है, तो ये 60 रुपये पर बेचेगा कितने? 45 आम। और 20% लाभ पर ही, लाभ के लिए अब हम 1 रुपये पे निकालेंगे, 1 रुपये में कितने आम बेचेगा? तो ये आ जाएगा हमारा 45/60, क्योंकि कम बेचेगा, तो 45/60, ठीक है। और यदि हम निकालें इसमें 24 रुपये के लिए 45/60 आम, और यदि हम निकालें 20% लाभ पर 24 रुपये में, ठीक है, तो 24 रुपये में, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि वह 24 रुपये के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। हमें देखो क्वेश्चन में यह भी नज़र रखनी है कि वह 24 रुपये में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 24 रुपये में बेचेगा कितने? तो यह आ जाएगा 45/60 और मल्टीप्लाई 24, ठीक है। अब इन्हें काट देंगे, काटो इन्हें, किससे कटेगा? देखो 5 से काट लो, तो एक संख्या से, तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 12, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 9, 3 से काट लो, 3 4 जा और 3 3 जा, ठीक है। अब 4 से ऐसा काट दो, कितना आ जाएगा? 6, और 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया हमारा 3 × 6 अर्थात 18 आम। कितने आ गए हमारे? 18 आम, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कम ही समय में हमें इन्हें हल करने होते हैं। तो ये सोचने में थोड़ा सा तुम्हें ये सोच कर करना होगा कि हमें किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 आम 20% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना था वो हमें दिया हुआ है। फिर 45 आमों का 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो वो कितना है हमारा यहाँ पे? 60 रुपये, ठीक है। अब 20% लाभ पर 60 रुपये पर बेचता है, कितने हो? 45 आम, ठीक है। और 20% पर 1 रुपये में कितने बेचेगा? 45/60, और 20% पर 24 कितने में, क्योंकि इसने 24 दिया हुआ है, 24 रुपये के कितने आम बेचे कि वह 20% का लाभ हो, ठीक है। तो 20% में 24 रुपये के कितने आम बेचे जो 20% का लाभ हो, तो वो 18 आम, ठीक है। तो 18 आम बेचने पड़ेंगे सर।